हेलो क्लास 12 के बच्चों, मैं आपको यूपी बोर्ड इंग्लिश प्रो सप्लीमेंट्री के फर्स्ट लेसन द थर्ड लेवल जिसके राइटर जैक फिने हैं उसके लॉन्ग आंसर करवाने जा रहा हूं, जिन्हें मैंने बहुत ही शॉर्ट मेथड से लिखने की कोशिश की है। और आपसे एक ही गुजारिश करता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लो और हमारे साथ वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहना। बिना टाइम वेस्ट किए सीधे चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, व्हाट वाज द थर्ड लेवल। थर्ड लेवल यानी तृतीय तल क्या था, वेयर वाज इट सिचुएटेड, और ये कहाँ स्थित था, एंड हाउ वाज इट डिस्क्राइब्ड द रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस बाय साइकेस्टिक सैम, और उसका जो मनोवैज्ञानिक सैम मित्र था उसके द्वारा उसके अस्तित्व के कारण की व्याख्या कैसे की गई। तो चलो बच्चों इसके आंसर को देख लेते हैं चल के। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा था कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन क्या था। तो द थर्ड लेवल वाज द सबवे ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, कि जो थर्ड लेवल था, तृतीय तल था, वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का भूमिगत मार्ग था, सबवे था। दैट टेक्स पैसेंजर टू गैसबर्ग, जो यात्रियों को गैसबर्ग ले जाता था या ले जाता है। एंड द थर्ड लेवल वाज सिचुएटेड एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, और जो तृतीय तल है वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में सिचुएटेड है, स्थित था, इन न्यूयॉर्क यानी न्यूयॉर्क में। इन द लेटर, और पत्र में, सैम इन्फॉर्म्ड चार्ले, सैम चार्ले को सूचित किया दैट कि ही वाज लिविंग ऑन द थर्ड लेवल, कि वह तृतीय तल पर रह रहा था, फ्रॉम 2 वीक्स यानी 2 सप्ताह से। एंड ही वाज इन्वाइटेड फॉर लेमनेड, और उसे लेमनेड मतलब शिकंजी के लिए या कहते नींबू पानी के लिए उसे आमंत्रित किया गया था। ही हैड आल्सो टोल्ड, और उसने ये भी बताया कि चार्ले एंड हिज वाइफ टू कीप लुकिंग फॉर द थर्ड लेवल, कि चार्ले और उसकी पत्नी तृतीय तल की खोज जारी रखे। तो चलो बच्चों इसे एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं। द थर्ड लेवल वाज द सबवे ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, तृतीय तल ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का भूमिगत मार्ग था, सबवे था। दैट टेक्स पैसेंजर टू गैसबर्ग, जो यात्रियों को गैसबर्ग ले जाता है। एंड द थर्ड लेवल वाज सिचुएटेड एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इन न्यूयॉर्क, और जो तृतीय तल है वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन न्यूयॉर्क में स्थित था। इन द लेटर सैम इन्फॉर्म चार्ले, और पत्र में सैम चार्ले को सूचित किया दैट कि ही वाज लिविंग ऑन द थर्ड लेवल, कि वह तृतीय लेवल पर रह रहा था, फ्रॉम 2 वीक्स 2 सप्ताह से। एंड ही वाज इन्वाइटेड फॉर लेमनेड, और उसे नींबू पानी के लिए आमंत्रित भी किया गया था। ही हैड आल्सो टोल्ड, और उसने ये भी बताया कि चार्ले एंड हिज वाइफ टू कीप लुकिंग फॉर द थर्ड लेवल, कि चार्ले और उसकी पत्नी तृतीय तल की खोज जारी रखे। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है इसे भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा कहता है, हाउ डिड चार्ले रीच टू द थर्ड लेवल, चार्ले तृतीय तल पर कैसे पहुंचा। वेयर वाज द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन अकॉर्डिंग टू चार्ले एक्सटेंडिंग एंड वाई। तो बच्चों यहाँ पे वेयर नहीं होगा, हाउ होना चाहिए, कि हाउ वाज द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन अकॉर्डिंग टू चार्ले एक्सटेंडिंग एंड वाई, कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन चार्ले के अनुसार कैसे बढ़ रहा था और क्यों बढ़ रहा था। तो चलो इसके आंसर को देख लेते हैं। आंसर कहता है, चार्ले वॉक डाउन टू द सेकेंड लेवल, चार्ले पहले द्वितीय लेवल पर गया। डग्ड इनटू एन आर्क डोरवे, और फिर उसके बाद एक अर्धचंद्राकार दरवाजे पर उसने प्रवेश किया। हीडिंग फॉर द सबवे, जो उसे सबवे की तरफ ले जाता है। द टनल, सुरंग, ही वाज इन, जिसके अंदर वह था, टर्न शार्प लेफ्ट, वो तेजी से बाईं ओर मुड़ती है। ही वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, और फिर वो उसके बाद एक छोटी सी सीढ़ी पकड़ता है, जीना पकड़ता है। एंड कम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, और ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तृतीय लेवल पर आ पहुंचता है। अकॉर्डिंग टू चार्ले, चार्ले के अनुसार द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन वाज ग्रोइंग लाइक अ ट्री, जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वो एक पेड़ की भांति बढ़ रहा था। पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स, और नए नए कॉरिडोर्स यानी गलियारे उत्पन्न कर रहा था। एंड स्टेयर केसेस, और सीढ़ियाँ बना रहा था। लाइक रूट्स यानी किसी जड़ की भांति। बिकॉज, क्योंकि इट वाज मेकिंग न्यू वे अंडर द सिटी, क्योंकि ये नगर के नीचे नए रास्तों का निर्माण कर रहा था।
एंड फॉर पीपल, और लोगों के लिए इट हैज़ बीन एन एग्जिट, अ वे ऑफ एस्केप, ये एक पलायन का मार्ग था, ये एक बचने का रास्ता है, अ वे ऑफ एस्केप। तो चलो इसे एक बार और अच्छे से देख लेते हैं बच्चों। चार्ले वॉक डाउन टू द सेकेंड लेवल, चार्ले पहले द्वितीय लेवल पर जाता है। डग्ड इनटू एन आर्क डोरवे, और फिर अर्धचंद्राकार दरवाजे में प्रवेश करता है। हीडिंग फॉर द सबवे, जो उसे भूमिगत मार्ग की तरफ ले जाता है। द टनल, वो सुरंग, ही वाज इन, जिसके अंदर वह था, टर्न शार्प लेफ्ट, वो तेजी से बाईं ओर मुड़ती है। ही वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, और फिर वो एक प्रकार की सीढ़ियाँ लेकर नीचे जाता है। एंड कम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, और ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के तृतीय लेवल पर आ पहुंचता है। अकॉर्डिंग टू चार्ले, चार्ले के अनुसार द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन वाज ग्रोइंग लाइक अ ट्री, ग्रांड सेंट्रल स्टेशन एक पेड़ की भांति बढ़ रहा था। पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयर केसेस, नए कॉरिडोर्स यानी गलियारे एंड स्टेयर केसेस और जीनों को बना रहा था। लाइक रूट्स, एक जड़ की भांति, बिकॉज, क्योंकि इट वाज मेकिंग न्यू वे अंडर द सिटी, क्योंकि ये शहर के नीचे नए नए रास्तों का निर्माण कर रहा था। एंड और फॉर पीपल, लोगों के लिए, इट हैज़ बीन एन एग्जिट, अ वे ऑफ एस्केप, यह एक बचने का रास्ता था, एक बचने का माध्यम था, ये एक लोगों के लिए पलायन का मार्ग बना हुआ है। तो इस तरह से हमारा चार्ली इसे डिस्क्राइब करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कहता है, डिस्क्राइब द थर्ड लेवल एज पर चार्ले, चार्ले के अनुसार तृतीय लेवल की व्याख्या करो, उसका वर्णन करो। व्हाट डिड ही डू टू मेक श्योर, और यह निश्चित करने के लिए, दैट कि ही वाज इन 1894, कि वो 1894 में था, उसने क्या किया। वाई डिड ही वांट टू बाई टिकट्स, और वह टिकट क्यों खरीदना चाहता था। तो वह क्यों खरीदना चाहता था, सारे क्वेश्चंस का जवाब देंगे। और चलते हैं आंसर की तरफ। अकॉर्डिंग टू चार्ले, चार्ले के अनुसार द रूम्स ऑन द थर्ड लेवल वर स्मॉलर देन दैट ऑफ सेकेंड, जो तृतीय लेवल के कमरे थे वर स्मॉलर, वो छोटे थे, देन दैट ऑफ सेकेंड लेवल, यानी द्वितीय लेवल से जो तृतीय लेवल के कमरे थे वे छोटे थे। देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज, और वहाँ पर कुछ टिकट की खिड़कियाँ भी थी। एंड इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर, और केंद्र में एक सूचना के केंद्र भी था, सूचना बूथ भी था। देयर वर ब्रास स्पून्स ऑन द फ्लोर, और फर्श पर कुछ पीतल के थूकदान रखे हुए थे। ओपन गैस लाइट्स, और वहाँ पर खुला ज्योति वाली गैस लाइटें थी। एंड ही आल्सो सा ग्लिम्स ऑफ लोकोमोटिव, और उसने एक लोकोमोटिव की झलक भी वहाँ देखी। टू मेक श्योर, ये निश्चित करने के लिए, चार्ले वेंट टू अ न्यूज बॉय, यानी निश्चित करने के लिए कि वो 1894 में था। चार्ले वेंट टू अ न्यूज बॉय, चार्ले एक अखबार वाले लड़के के पास गया। एंड ग्लांस एट द स्टैक ऑफ पेपर एट हिज फीट, और उसने उसके पैरों के पास पड़े हुए पेपर के ढेर पर देखा। इट वॉज द वर्ड, ये द वर्ड नाम का अखबार था। एंड द वर्ड हैज़ नॉट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स, और जो द वर्ड अखबार था वो वर्षों से प्रकाशित नहीं हुआ था, पब्लिश नहीं हुआ था। एंड इट वॉज प्रिंटेड जून 11, 1894, और यह छापा गया था 11 जून 1894 को। तो इसका जो प्रिंट था, इस पे जो डेट पड़ी हुई थी वो कौन सी थी, 11 जून 1894। तो चलो बच्चों चलते हैं, एक बार इसे दोबारा देख लेते हैं अच्छे से। अकॉर्डिंग टू चार्ले, चार्ले के अनुसार द रूम्स ऑन द थर्ड लेवल वर स्मॉलर देन दैट ऑफ सेकेंड, यानी जो तृतीय लेवल के कमरे थे वे द्वितीय लेवल से छोटे थे। देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज, वहाँ पर कुछ टिकट की खिड़कियाँ भी थी। एंड इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर, और मध्य में एक सूचना बूथ था। देयर वर ब्रास स्पून्स, और वहाँ पर कुछ पीतल के थूकदान रखे हुए थे। ऑन द फ्लोर, फर्श पर ओपन गैस लाइट, और वहाँ पर खुला ज्योति वाली गैस लाइट थी। एंड ही आल्सो सा ग्लिम्स ऑफ लोकोमोटिव, और उसने लोकोमोटिव की भी एक झलक देखी। टू मेक श्योर, निश्चित करने के लिए, चार्ले वेंट टू अ न्यूज बॉय, चार्ले एक अखबार वाले लड़के के पास गया। एंड ग्लांस एट द स्टैक ऑफ पेपर्स एट हिज फीट, और उसके पैरों के पास पड़े हुए पेपर के समूह को देखा। इट वॉज द वर्ड, यह द वर्ड नाम का अखबार था। एंड द वर्ड हैज़ नॉट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स, और ये द वर्ड अखबार वर्षों से प्रकाशित नहीं हुआ था। एंड इट वॉज प्रिंटेड जून 11, 1894, और ये 11 जून 1894 को छापा गया था। तो अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है हमारा,
हु वाज सैम विनर, सैम विनर कौन था, वेयर वाज ही डिसअपियर्ड, और वह कहाँ गायब हो गया था, व्हाट डिड ही राइट इन हिज लेटर टू चार्ले, और उसने चार्ले के लिए पत्र में क्या लिखा था। तो चलो बच्चों इसे देख लेते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सैम विनर की स्पेलिंग अगर आपको डिस्टर्ब हो रहा हो तो हम बोल दें बच्चों, SAM सैम, WEIGNER विनर, वाज अ साइकिस्टिक फ्रेंड ऑफ चार्ले। सैम विनर चार्ले का एक मनोरोग चिकित्सक मित्र था। नोबडी न्यू, कोई भी नहीं जानता था, वेयर सैम डिसअपियर्ड, कि सैम कहाँ गायब हो गया था। बट चार्ले सस्पेक्टेड दैट, लेकिन चार्ले को संदेह हुआ था, ये उसने संदेह किया दैट कि ही हैड गॉन टू गैसबर्ग इलिनॉइस, कि वह गैसबर्ग इलिनॉइस चला गया होगा। बिकॉज क्योंकि इलिनॉइस, वह गैसबर्ग इलिनॉइस चला गया होगा बिकॉज क्योंकि चार्ले यूज्ड टू टेल हिम, चार्ले ने उसे बताया अबाउट दैट ब्यूटीफुल प्लेस, उस सुंदर स्थान के बारे में। इन द लेटर, पत्र में, सैम हैड इन्फॉर्म्ड चार्ले, सैम ने चार्ले को सूचित किया दैट कि ही वाज लिविंग ऑन द थर्ड लेवल, कि वह तृतीय तल पर रह रहा था। ही हैड आल्सो टोल्ड, और उसने ये भी बताया चार्ले एंड हिज वाइफ टू कीप लुकिंग फॉर द थर्ड लेवल, कि चार्ले और उसकी पत्नी तृतीय तल की खोज जारी रखे। तो चलो बच्चों एक बार इसे और देख लेते हैं अच्छे से। सैम विनर वाज अ साइकिस्टिक फ्रेंड ऑफ चार्ले, सैम विनर चार्ले का एक मनोरोग चिकित्सक मित्र था। नोबडी न्यू, कोई भी नहीं जानता था, वेयर सैम डिसअपियर्ड, कि सैम कहाँ गायब हो गया था। बट चार्ले सस्पेक्टेड दैट, लेकिन चार्ले को आशंका थी दैट कि ही हैड गॉन टू गैसबर्ग इलिनॉइस, कि वह गैसबर्ग इलिनॉइस गया होगा। बिकॉज क्योंकि चार्ले यूज्ड टू टेल हिम, चार्ले उसे बताया करता था अबाउट दैट ब्यूटीफुल प्लेस, उस सुंदर स्थान के बारे में। इन द लेटर, पत्र में, सैम हैड इन्फॉर्म चार्ले, सैम ने चार्ले को सूचित किया दैट कि ही वाज लिविंग ऑन द थर्ड लेवल, कि वह तृतीय लेवल पर रह रहा था। ही हैड आल्सो टोल्ड, और उसने ये भी बताया चार्ले एंड हिज वाइफ टू कीप लुकिंग फॉर द थर्ड लेवल, कि चार्ले और उसकी पत्नी तृतीय तल की खोज जारी रखे, उसे खोजते रहे। ये वास्तव में ट्रू है। चलो बच्चों अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलो बच्चों देख लेते हैं हमारा 5th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है व्हेन एंड हाउ डिड चार्ले फाइंड सैम्स लेटर, कब और कैसे चार्ले को सैम का पत्र मिला। तो कैसे मिला था और देख लेते हैं बच्चों। चार्ले फाउंड सैम्स लेटर, चार्ले ने सैम का पत्र पाया व्हेन ही सा एमंग हिज ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स, जब उसने अपने पुराने फर्स्ट डे कवर्स में देखा। ही फाउंड वन, उसने एक पाया दैट शुड नॉट हैव बीन देयर, जिसे वहाँ नहीं होना चाहिए। यानी उसने एक ऐसा फर्स्ट डे कवर पाया जिसे वहाँ नहीं होना चाहिए था। अर्थात वो ये कहना चाहता है कि वो फर्स्ट डे कवर नहीं था, बट देयर इट वाज, लेकिन वह वहाँ था। इट वाज देयर, वह यहाँ इसलिए था, ये वह वहाँ इसलिए था बिकॉज क्योंकि समवन हैज मेल्ड इट टू माई ग्रैंडफादर, क्योंकि किसी ने मेरे दादाजी को इसे भेजा था। एट हिज होम, उनके घर पर, उनके घर में। इन गैसबर्ग इलिनॉइस में, यानी गैसबर्ग इलिनॉइस में किसी ने उनके घर पर इस पत्र को भेजा था। नेचुरली, स्वाभाविक रूप से। व्हेन द इन्वेलप केम, जब ये लिफाफा आया, टू ग्रैंड डैड, दादाजी के पास। इन द मेल, मेल में, यानी मेल के जरिए जब ग्रैंड डैड के पास ये लिफाफा आया। इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन, उन्होंने सीधे इसे अपने एकत्रीकरण में, कलेक्शन में रख दिया। ये जो पत्र था वो सीधे उनके एकत्रीकरण में चला गया। एंड स्टेड, और वहीं पड़ा रहा। देयर टिल आई टुक आउट, जब तक कि मैंने इसे नहीं निकाला। एंड ओपनड इट, और इसे नहीं खोला। तो जब तक मैंने इसे निकाल कर नहीं खोला तब तक वो वहीं पड़ा रहा। द पेपर इनसाइड वाजंट ब्लैक, इसके अंदर का जो पेपर था वो ब्लैंक नहीं था। और इस लेसन को जब तुमने पढ़ा होगा तो तुम्हें पता होगा जो फर्स्ट डे कवर का अंदर का लेटर होता था, जो उसमें कागज़ डाला जाता था, वो ब्लैंक होता था, क्योंकि उसे अपने ही पते में भेजा गया होता था। तो उसमें लेसन में पूरा उसने बताया कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है। और अगर अभी तक आपने लेसन नहीं पढ़ा तो हमारे चैनल में जाकर आप उसे पढ़ सकते हैं। उसकी पूरी हिंदी एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी डाल रखा है। इट रीड, इसमें लिखा हुआ था। तो चलो बच्चों इसे एक बार और अच्छे से देख लेते हैं। चार्ले फाउंड सैम्स लेटर, चार्ले को सैम का पत्र मिला
व्हेन ही सा एमंग हिज ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स, जब उसने अपने पुराने फर्स्ट डे कवर्स को देखा, ही फाउंड वन, उसे एक ऐसा पत्र मिला दैट शुड नॉट हैव बीन देयर, जिसे वहाँ नहीं होना चाहिए था, बट देयर इट वाज, लेकिन वो वहाँ था। इट वाज देयर, वह वहाँ था, बिकॉज, क्योंकि समवन हैज मेल्ड इट टू माई ग्रैंडफादर, क्योंकि किसी ने मेरे दादाजी को इसे भेजा था, एट हिज होम, उनके घर पर, इन गैसबर्ग इलिनॉइस, यानी गैसबर्ग इलिनॉइस में। नेचुरली, स्वाभाविक रूप से, व्हेन द इन्वेलप केम टू ग्रैंड डैड इन द मेल, जब ग्रैंड डैड यानी दादाजी के पास यह पत्र आया होगा डाक के द्वारा, इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन, तो वह सीधे इनके एकत्रीकरण में चला गया, एंड स्टेट, और वहीं पड़ा रहा, देयर, वहीं पर पड़ा रहा, टिल आई टुक आउट एंड ओपनड इट, जब तक कि मैंने इसे नहीं निकाला और नहीं खोला। द पेपर इनसाइड वाजंट ब्लैक, इसके अंदर का जो पेपर था वो ब्लैंक नहीं था, यानी सादा नहीं था। इट रीड, इसमें लिखा हुआ था। तो चलो बच्चों, आई होप ये भी आंसर आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ कर दो और इसे शेयर भी कर दो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? राइट अबाउट द आउटकम ऑफ चार्लेस गेस्ट फॉर द थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, यानी हमें लिखना है कि चार्ले थर्ड लेवल पर एक मेहमान के रूप में रहा या वहाँ पर गया, तो उसके जो परिणाम निकले वो क्या थे। तो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के तृतीय लेवल पर चार्ले वहाँ गया और वहाँ रहा, ठहरा कुछ समय, उसका परिणाम क्या निकला उसके बारे में लिखो। तो चलो बच्चों, आओ देखते हैं इस आंसर को। तो कहता है देयर वर रियली ओनली 2 लेवल्स एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन ऑफ न्यूयॉर्क, यानी न्यूयॉर्क के ग्रांड सेंट्रल स्टेशन में केवल 2 ही तल थे। बट लेकिन चार्ले समहाउ रीच द थर्ड लेवल, लेकिन पता नहीं कैसे चार्ले तृतीय लेवल पर पहुंच गया। ही विटनेस्ड एन एटमॉस्फियर ऑफ 1894 एट द थर्ड लेवल, और वो इस बात का गवाह था या उसने उन चीज़ों को देखा, एन एटमॉस्फियर ऑफ 1894 एट द थर्ड लेवल, यानी तृतीय लेवल के 1894 के वातावरण को उसने वहाँ पर देखा और उसे उसका विटनेस बना। यानी जो 1894 में वातावरण होता था, जो माहौल होता था, जैसे लोग होते थे, उसको उसने देखा। अब ये कैसे हुआ पता नहीं, तो ये इमेजिनेशन है। तो दिस वाज द टाइम ऑफ पीस व्हेन नो वर्ल्ड वार हैड बीन फॉट, कहता ये जो समय था ना वो शांति का था। व्हेन, जब नो वर्ल्ड वार हैड बीन फॉट, जब तब किसी भी तरह का कोई भी विश्व युद्ध नहीं लड़ा गया था, बिल्कुल शांति थी पूरी दुनिया में। दिस एक्सपीरियंस ऑफ चार्ले, और ये अनुभव चार्ले का ये अनुभव वाज इन फैक्ट अ प्रोजेक्शन ऑफ हिज माइंड, उसके मस्तिष्क को एक प्रोजेक्शन प्रदान कर रहा था। तो इसे ऐसे थोड़ा कहना ठीक होगा कि उसे प्रोजेक्शन, उसके मस्तिष्क ये क्या था, प्रोजेक्शन था। प्रोजेक्शन का मतलब होता है प्रस्तुति। तो ऐसे कहना है कि ये वास्तव में उसके मस्तिष्क की एक प्रस्तुति थी कि वो वहाँ पर पहुँचा, मेंटल स्टेट के द्वारा वहाँ गया। ही वाज लिविंग एमंग द इनसिक्योरिटी, फियर, वार एक्सेट्रा, कहता है वह रह रहा था किसके बीच, इनसिक्योरिटी, फियर, वार, यानी कि असुरक्षा, डर, युद्ध के बीच रह रहा था, ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, यानी इस आधुनिक संसार के। ही फाउंड द पीसफुल वर्ल्ड ऑफ द पास्ट एन आइडियल प्लेस टू लिव, और उसने उस शांतिमय संसार को पाया, ऑफ द पास्ट यानी भूतकाल के, एन आइडियल प्लेस टू लिव, और वह उसके लिए एक आदर्श स्थान था टू लिव, रहने के लिए। सो वी कैन से दैट, और इसलिए हम कह सकते हैं कि द रिजल्ट ऑफ चार्लेस गेस्ट फॉर द थर्ड लेवल, कि जो परिणाम था ऑफ चार्लेस गेस्ट यानी चार्ले के वहाँ जाने का, फॉर द थर्ड लेवल यानी तृतीय लेवल पर, वाज दैट, वह यह था कि इट गेव हिम रिलैक्सेशन एंड हैप्पीनेस, कि उसने उसे रिलैक्सेशन यानी कि आराम, सुकून दिया, एंड हैप्पीनेस और खुशी प्रदान की। तो जब वह 1894 में तृतीय लेवल पर गया तो उससे उसे काफ़ी शांति और सुकून मिला। तो चलो इसे एक बार और अच्छे से देख लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था ये। देयर वर रियली ओनली 2 लेवल्स एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, ग्रांड सेंट्रल स्टेशन में वास्तव में सिर्फ 2 ही तल हैं ऑफ न्यूयॉर्क यानी न्यूयॉर्क के। बट चार्ले समहाउ रीच द थर्ड लेवल, लेकिन पता नहीं कैसे चार्ले तृतीय लेवल पर पहुंच गया। ही विटनेस्ड एन एटमॉस्फियर ऑफ 1894 एट द थर्ड लेवल, कहता है वह 1894 के
थर्ड लेवल के उस वातावरण का गवाह भी बना, यानी उसे उसने पूरा देखा, महसूस किया। दिस वॉज द टाइम ऑफ पीस व्हेन नो वर्ल्ड वार हैड बीन फॉट। कहता है ये वो शांति का समय था जब कोई भी विश्व युद्ध लड़ा नहीं गया था। दिस एक्सपीरियंस ऑफ चार्ले वाज इन फैक्ट अ प्रोजेक्शन ऑफ हिज माइंड। और यह जो चार्ले का अनुभव था वो केवल वास्तव में एक उसके मस्तिष्क की प्रस्तुति थी। ही वॉज लिविंग एवंग द इनसिक्योरिटी, फियर, वार एक्सेट्रा। और वो मालूम है इन असुरक्षा, युद्ध और डर के, भय के बीच रह रहा था। इसी वजह से वो इस तरह की इमेजिनेशन कर रहा था ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, यानी आधुनिक संसार के। ही फाउंड दैट पीसफुल वर्ल्ड ऑफ द पास्ट। और उसने भूतकाल के एक शांतिमय संसार को पाया। एन आइडियल प्लेस टू लिव, एक आदर्श स्थान के रूप में टू लिव, जहाँ वह रह सकता था। सो वी कैन से, और इसलिए हम कह सकते हैं दैट कि द रिजल्ट ऑफ चार्लेज गेस्ट फॉर द थर्ड लेवल, यानी थर्ड लेवल के लिए चार्ले का ये जो वहाँ जाना, वहाँ रहना था, उसका जो परिणाम था वाज दैट, वह था कि इट गेव हिम रिलैक्सेशन एंड हैप्पीनेस, कि इसने उसे आराम, संतोष एंड हैप्पीनेस और आनंद प्रदान किया। तो चलो बच्चों, ये भी आंसर आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है हमारा, इसे भी देख लेते हैं। हु वाज द साइकिस्टिक, मनोरोग चिकित्सक कौन था। व्हाट डिड ही टू से अबाउट द थर्ड लेवल, और उसने तृतीय तल के बारे में क्या कहा। तो क्या कहा था, उसे क्या कहना पड़ा था, आओ जरा देख लेते हैं। द नरेटर चार्लेस फ्रेंड सैम वाज साइकिस्टिक, यानी जो कथाकार चार्ले का मित्र था, तो ये कथाकार कौन था, चार्ले था। तो जो कथाकार चार्ले का मित्र सैम था वाज साइकिस्टिक, वही क्या था, मनोरोग चिकित्सक था। इन द फर्स्ट, पहले ही सेड अबाउट द थर्ड लेवल, उसने तृतीय लेवल के बारे में कहा दैट की इट वाज अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, कि यह एक क्या है, वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट है, यानी दिवा स्वप्न का पूरा होना है, या ऐसे कहते हैं दिवा स्वप्न की इच्छा का पूरा होना है। तो ये जो थर्ड लेवल है, उसने पहले क्या कहा था, प्रथम में उसने कहा कि ये जो थर्ड लेवल है ये एक दिवा स्वप्न की इच्छा का पूरा होना है। आगे उसने बोला एंड इन द लास्ट, और अंत में ही सेड, उसने कहा अबाउट द थर्ड लेवल, तृतीय लेवल के बारे में, दैट की इट इज ट्रू, ये सत्य है। आई हैव बीन हियर 2 वीक्स, मैं यहाँ 2 सप्ताह से हूँ। एंड राइट नाउ, और ठीक अभी, डाउन द स्ट्रीट एट द डेलीज समवन इज प्लेइंग पियानो, कि अभी नीचे गली में कोई अपने डेलीज पर बैठकर पियानो बजा रहा है। एंड आई एम इनवाइटेड ओवर फॉर लेमनेड, और मुझे शिकंजी के लिए, नींबू पानी के लिए आमंत्रित भी किया गया है। कम ऑन बैक, वापस आ जाओ चार्ले एंड लुइसा, चार्ले और लुइसा। कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, और तुम तृतीय लेवल की खोज जारी रखो। इट्स वर्थ, इट्स वर्थ इट, इसकी वर्थ है, इसका एग्जिस्टेंस है, इसकी कीमत है। तो कीमत होने का मतलब यहाँ पर इसकी वैल्यू है, यानी ये वास्तव में है। बिलीव मी, मेरा विश्वास करो। तो चलो इसे एक बार और अच्छे से देख लेते हैं। द नरेटर चार्लेस फ्रेंड सैम वाज साइकिस्टिक, यानी कथाकार चार्ले का मित्र सैम मनोरोग चिकित्सक था। इन द फर्स्ट, प्रथम ही सेड, उसने कहा अबाउट द थर्ड लेवल, तृतीय तल के बारे में, दैट की इट वाज अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, की है एक दिवा स्वप्न की इच्छा का पूरा होना है। एंड इन द लास्ट, और अंत में, ही सेड अबाउट द थर्ड लेवल, उसने तृतीय तल के बारे में कहा दैट की इट इज ट्रू, ये सत्य है। आई हैव बीन हियर 2 वीक्स, मैं यहाँ 2 सप्ताह से हूँ। एंड राइट नाउ, और ठीक अभी, डाउन द स्ट्रीट एट डेलीज समवन इज प्लेइंग पियानो, कि अभी ठीक नीचे गली में कोई अपनी डेली पर बैठकर पियानो बजा रहा है। एंड आई एम इनवाइटेड ओवर फॉर लेमनेड, और वहाँ मुझे शिकंजी के लिए आमंत्रित भी किया गया है। कम ऑन बैक, वापस आ जाओ चार्ले एंड लुइसा, चार्ले और लुइसा वापस आ जाओ। कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, इट्स वर्थ इट, बिलीव मी, इसकी खोज जारी रखो जब तक कि तुम्हें थर्ड लेवल न मिल जाए। इट्स वर्थ इट, बिलीव मी, ये काम करने के लायक है। बिलीव मी, मुझ पर विश्वास करो। तो चलो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में, और यही हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम सैम्स लेटर टू चार्ले इन द स्टोरी द थर्ड लेवल।
तो बच्चों ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। वैसे मैं वहीं से बनाने वाला था, लेकिन ये पूछे गए क्वेश्चंस हैं, इसलिए मैंने इसे आपको भी शो करने के लिए मैंने यहाँ से इस क्वेश्चन को उठाने की कोशिश की। What do you infer from Sam's letter to Charlie in the story The Third Level? कहानी द थर्ड लेवल में चार्ली के प्रति सैम के पत्र से आप क्या अनुमान लगाते हैं? तो चलो बच्चों इसे देख लेते हैं क्या अनुमान लगाते हैं। तो चलो बच्चों चलते हैं इसके आंसर में, और उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। और इस वर्ष हम क्लास 12 की ग्रामर और रीडर दोनों का संपूर्ण कोर्स करवाने वाले हैं, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहें और हमसे जुड़ें और हमारे द्वारा पढ़ाए गए कंटेंट का लाभ उठाएं। तो चलो बच्चों चलते हैं आंसर में सीधे। सैम वाज अ साइकिस्टिक, सैम एक मनोरोग चिकित्सक था। ही टू वांटेड टू एस्केप फ्रॉम द प्रेजेंट वर्ल्ड, और वह भी इस वर्तमान के संसार से बचना चाहता था। ही विश्ड टू सेटल एज अ हे फीड एंड ग्रेन बिजनेसमैन, सो ही आल्सो डिस्कवर्ड द थर्ड लेवल टू एस्केप, और उसकी भी इच्छा थी कि वो एक भूसे का, चारे का, अनाज का एक बिजनेस खड़ा करे, एक बिजनेसमैन बने। सो ही आल्सो डिस्कवर द थर्ड लेवल टू एस्केप, और इसलिए उसने भी तृतीय तल को बचने के लिए खोज लिया, यानी इस आधुनिक संसार से बचने के लिए उसने तृतीय लेवल को उसने भी खोज लिया, उसने भी इमेजिनेशन की। द थर्ड लेवल, तृतीय तल, दैट ही रोट टू चार्ले, सॉरी द लेटर यानी पत्र, दैट ही रोट टू चार्ले, जिसमें उसने चार्ले को लिखा। तो वो जो पत्र था, दैट ही रोट टू चार्ले, जो चार्ले के लिए उसने लिखा था, वाज रिटेन ऑन जुलाई 18, 1894, तो उसमें वो लिखा गया था ऑन जुलाई 18, 1894, यानी 18 जुलाई 1894 को वो चार्ले के लिए लिखा गया था। इट मीन, इसका मतलब था दैट कि सैम हैड रियली एस्केप्ड इनटू द पास्ट, कि सैम भी वास्तव में पास्ट यानी कि उस भूत काल से, उस समय से बचना चाहता है। ही हैड क्रॉस्ड द बाउंड्रीज ऑफ टाइम, और उसने भी जो समय की बाउंड्रीज थी यानी सीमाएं थी उसको क्रॉस कर दिया था। एंड स्पेस, और स्पेस को क्रॉस कर दिया था। टू रीच द गैसबर्ग ऑफ 1894, और 1894 के गैसबर्ग में पहुंच गया था। और इज इट वाज चार्ले हु वाज ड्रीमिंग, और इसके अलावा एक चार्ले था हु वाज ड्रीमिंग, जिसका ये स्वप्न था, जिसने ऐसा स्वप्न जो देख रहा था, यानी वो भी ऐसा ही कर रहा था, वो भी टाइम और स्पेस को उसने भी क्रॉस किया था। तो चलो बच्चों इसे एक बार और अच्छे से देख लेते हैं। सैम वाज अ साइकिस्टिक, सैम एक मनोरोग चिकित्सक था। ही टू वांटेड टू एस्केप फ्रॉम द प्रेजेंट वर्ल्ड, और वह वर्तमान संसार से बचना चाहता था। ही विश टू सेटल एज अ हे फीड एंड ग्रेट बिजनेसमैन, और वह एक चारा, भूसा और अनाज के बिजनेसमैन बनने की उसकी इच्छा थी। वह बिजनेसमैन बनना चाहता था, उसका धंधा सेटल करना चाहता था। सो ही आल्सो डिस्कवर द थर्ड लेवल टू एस्केप, और इसलिए उसने भी तृतीय तल को खोज लिया था बचने के लिए। द लेटर दैट ही रोट टू चार्ले, तो वो पत्र जिसको ही रोट टू चार्ले, उसने चार्ले को लिखा था, वाज रिटन ऑन जुलाई 18, 1894, उसे 18 जुलाई 1894 में लिखा गया था। इट मीन, और इसका मतलब था दैट कि सैम हैड ऑलरेडी एस्केप इनटू द पास्ट, कि सैम भी इस भूतकाल से, इन घटनाओं से जो ये चल रहा था उससे बचना चाहता था। ही हैड क्रॉस्ड द बाउंड्रीज ऑफ टाइम एंड स्पेस, और उसने मालूम है समय, टाइम की एंड स्पेस दोनों की जो बाउंड्रीज थी यानी कि जो सीमाएं थी उसको लांघ गया। तो लांघने का मतलब क्या है, वो भी पास्ट में चला गया, 1894 में चला गया, जबकि समय में कोई भी पीछे नहीं जा सकता। लेकिन उन लोगों ने बाउंड्रीज क्रॉस की और इमेजिनेशन के द्वारा वो पास्ट में गए। वहाँ पे उन्होंने कई सारे एविडेंस भी कलेक्ट किए, बहुत सारी चीज़ें की। तो आगे क्या कहता है, टू रीच द गैसबर्ग ऑफ 1894, और 1894 के गैसबर्ग में वो पहुँच गया। और इसके अलावा इट वाज चार्ले, केवल चार्ले था, हु वाज ड्रीमिंग, जिसका ये सपना था, जो ये ऐसा सपना देख रहा था कि वो भी 1894 में पहुंच गया। तो चलो बच्चों इस तरह से आपके लॉन्ग आंसर समाप्त हुए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और चैनल को अगर अभी तक आपने हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, और हमारी यूट्यूब फैमिली के साथ जुड़ जाएं, क्योंकि हम इस बार इंग्लिश की संपूर्ण तैयारी करवाने वाले हैं। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।